Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about male reproductive system again part 2. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज यहाँ पर सेकंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और सेकंड पार्ट में हम इसको पूरा डिटेल्स में फिनिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए समझते हैं कि हमने क्या क्या प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? अब आज का जो लेक्चर है इसमें क्या क्या है ये चीज को समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे एक सेल्स रिमेनिंग बची थी जिसका नाम होता है यहाँ पर सैटोली सेल्स हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है, और एक चीज आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन दोनों से काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंपटीशन में, और साथ में आपका जो एकेडमिक एग्जाम होता है उसमें भी 10 से 15 नंबर का है क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ के रखिएगा। तो यहाँ पर ये सब तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि साइटोली सेल्स क्या होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट साइटोली सेल्स स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के लिए सपोर्टिंग सेल्स का कार्य करती है। ठीक ना? किसका कार्य करती है? स्पर्मेटोजेनिक। ये क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक ना? और एक तरह का ये सपोर्टिंग का काम करती है, और इन सेल्स को नर सेल्स या कि सस्टेंसो कुलम सेल्स भी कहती हैं। ठीक ना? ये टर्म आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि सस्टेंसे कुलम सेल्स किस सेल्स को कहा जाता है, तो सार्टोरी सेल्स को कहा जाता है। और सार्टोरी सेल्स जो होती है कलमनर सेल्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इतना आप इसके बारे में जानिए। कार्य कैसे हो रहा है इस सेल्स का है, सार्टोरी सेल्स जर्म सेल्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल सब्सटेंस को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब इसका फंक्शन फर्स्ट क्या होता है कि जो सार्टोरी सेल्स है और जो जर्म सेल्स है, इन दोनों के ग्रोथ के इसेंशियल सब्सटेंस को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे जैसे उसकी प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनिक की, तो उसको ग्रोथ के लिए इसेंशियल का काम करती है। ठीक ना? और सार्टोरी सेल्स स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों का कार्य करती है। ठीक है ना? प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों का कार्य करेगी। और इस जो सेल्स होती है तो एक एंजाइम्स का फिर सिक्रेशन करती है, जिसको हम एरोमेटियस एंजाइम्स कहते हैं। ठीक ना? एरोमेटियस एंजाइम्स क्या होता है, जो सार्टोरी सेल्स है उसी से ये सिक्रेशन करती है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सार्टोरी सेल्स जो होती है किस टाइप के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, तो आप माइंड में रखिएगा कि एरोमेटियस सेल्स का सिक्रेशन करती है एंजाइम्स का। एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी सिक्रेशन करती है, इसको हम बोलते हैं ओबीपी। ठीक ना? ओबीपी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी सिक्रेशन सार्टोरी सेल्स के द्वारा होता है। एक्टिविन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है, जो कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन को बढ़ा देती है। ठीक ना? मतलब कि जो एफएसएच हार्मोन्स होता है उसको क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है। इनहिबिशन सिक्रेशन का भी काम करती है। इनहिबिशन एक तरह का है हार्मोन्स होता है जो कि क्या कर रहा है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम कर देता है। अब पॉइंट को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है ना? एक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है। और जबकि जो इनहिबिशन हार्मोन्स होता है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम कर रहा है। ठीक है? ये दोनों फंक्शन कहाँ पर हो रहे हैं? सार्टोली सेल्स के पास हो रही हैं। ठीक है, तो इन फंक्शन को जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आर्गन पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड में, सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है ना? जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है ये असेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन या कि ग्लैंड होता है, जो कि ये लोअर एब्डोमिनल में प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो ग्लैंड नजर आ रही है यही होती है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक ना? ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की जो होती है लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है। सेमाइनल वेसिकल एक होलो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये पूरा जो होता है पाउच लाइक खोखला स्ट्रक्चर होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइन का बना होता है। ठीक ना? यहाँ पर ये जिसकी पूरा क्या रहता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक ना? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इपिथेलियल म्यूकोइड फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। मतलब कहने का है कि इपिथेलियल सेल्स से मिली होती है, साथ में म्यूकोइड जो फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है तो इसी सेल्स के द्वारा होता है। ठीक ना? मतलब कि वेसिकल
वेसिकल, जो सेमाइनल वेसिकल है उसी के द्वारा होता है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले होता है जब स्पर्म जो होता है इसके साथ मिलता है और आगे की ओर जो होता है माइग्रेट होता है। ठीक है, कंपोजिशन बात करेंगे अगर इसका जो होता है सुपरफिशियल, तो ये जब इसका म्यूकोइड का सिक्रेशन करती है तो उस कंपोजिशन में फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजन हार्मोन्स होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है, फ्लेविन हार्मोन्स होता है, इनोसिटोल होता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्रो पोस्टाग्लैंडिंग हार्मोन्स पाया जाता है, साइटेट पाया जाता है और सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सभी फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमाइनल फ्लूइड में। इसको अभी हम डिटेल्स में भी देखेंगे। क्लियर? आगे यहाँ पर समझेंगे इसका फंक्शन। जो सेमाइनल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या होता है कि सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट फ्रुक्टोज और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ठीक ना, मतलब कि फ्रुक्टोज जो होता है एनर्जी देता है स्पर्म को, और साथ में जो उसके और भी अदर सब्सटेंस हुए सिट्रिक एसिड वगैरह ये भी न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। इजैकुलेशन के तुरंत बाद ये जो फ्लूइड होता है तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के कारण सीमेन में क्लाट हो जाता है। मतलब कहने की ये है कि जो सेमाइनल फ्लूइड होता है तो इसमें फाइब्रिनोजन एक तरह का है फैक्टर प्रेजेंट होता है, क्लाटिंग फैक्टर। ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण जो सीमेन होता है वो क्लाट हो जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे ही सीमेन जो होता है इजैकुलेशन से बाहर निकलता है तो तुरंत बाद ये जो होता है क्लाट हो जाता है, और क्लाट होकर के फिर धीरे धीरे ये जो होता है लुब्रिकेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। सेमाइनल फ्लूइड में जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का है प्रेजेंट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो कभी कभार पूछ देता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है तो सेमाइनल फ्लूइड में क्या फंक्शन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है? तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फीमेल में, ये स्पर्म जब जाता है तो उस दौरान पर ये अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आर्गन यहाँ पर समझेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना, प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह का है असेसरी आर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये भी लोअर एब्डोमिनल के यूनरी ब्लैडर के इन्फेरियर में प्रेजेंट होता है। कि एक चीज आपको बता दें कि इस जितने भी सिस्टम आपकी बॉडी में है इनका एनाटॉमी पोजीशन जरूर अपने माइंड में रखा करिए, क्योंकि एनाटॉमी पोजीशन पूछ देता है। ठीक ना, तो कभी कभार पूछ देता है कि विच सिचुएशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक ना, और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पोजीशन कहाँ होती है। लोअर जो एब्डोमिनल होता है और इनरी ब्लैडर के जो इंफेरियर साइड है वहां पर ये सिचुएटेड होती है, और लगभग कह सकते हैं कि 10 ग्राम की ये इसका वेट देखने के मिलता है। ठीक ना, 10 ग्राम का इसका वजन रहता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में 20 से लेकर के 30 स्मॉल ग्लैंड होती है जो कि आपस में मिल करके, ठीक ना, एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, और ये ग्लैंड सीधे यूरेथ्रा में जा करके ओपन होती है। ठीक है ना, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से जो होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का है भी सिक्रेशन होता है, और ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये भी सीमेन के साथ मिलता है, स्पर्म के साथ मिलता है, और अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इजैकुलेशन के दौरान। क्लियर? इसका कंपोजिशन क्या क्या है इसमें कि एसिड फास्फेटेज होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्लॉटिंग एंजाइम्स है, फाइब्रिनोलाइसिन, ग्लूकोज, फास्फोलिपिड, सेमिनिन, ये हार्मोन्स का नाम है। ठीक ना, एस्पारमिन, इन ये दोनों हार्मोन्स है, बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है, साइट्रेट, ठीक ना, और सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइट है, और जिंक एक तरह का है न्यूट्रिएंट है। ये सभी कहाँ पाए जा रहे हैं? इसके प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है उसके कंपोजिशन में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? आगे समझिए यहाँ पर जो प्रोस्टेटेड ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है? मुख्य अगर फंक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी तो इसके 3 फंक्शन होती हैं। मेंटेन द स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी हो रही है, मूवमेंट कर रहा है, उसको मेंटेन करता है। सेकंड, सीमेन को क्लॉट होने में हेल्प करता है, और थर्ड, कोगुलम को लाइसिस करता है। ठीक है ना, मेंटेन ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स स्पर्म की मूवमेंट के लिए ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करने में फंक्शन करता है। ठीक ना, मतलब उसमें जो ऑप्टिमम पीएच रहेगा उसको मेंटेन करेगा तो उसकी मोटिलिटी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। क्लियर? क्लॉटिंग ऑफ द सीमेन की बात करेंगे तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में प्रेजेंट एंजाइम्स, जिसको हम क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन भी कहती हैं, ये कोगुलम से जो में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोगुलम में। लाइसिस ऑफ द कोगुलम की बात करेंगे
करेंगे तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में प्रेजेंट फाइब्रिनोलाइसिन कोगुलम का लाइसिस करता है, ठीक है ना। जो कोगुलेशन होता है उसको लाइसिस करने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोलाइसिन। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे समझते हैं इसी के रिगार्डिंग में कि सीमेन क्या होता है। अब यहाँ तक ये चीज समझ लिए। अब यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक ना। सीमेन एक तरह का है, व्हाइट ग्रेस कलर का है, फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से है, कुछ यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये उसको कैरी करने का काम करता है, मतलब कि आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है ना। अब टेस्ट यह कहाँ कहाँ से गुजरता है, जैसे ये टेस्टिस होती है, ठीक ना। ये टेस्टिस आपको नजर आ रही है, और टेस्टिस के अंदर हमने बात किया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होती है, मतलब कि इस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लगभग 600 से लेकर के ये 900 जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है तो वो क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और ये कहाँ पर आता है? इपिडेडमिस। इपिडेडमिस से होते हुए आगे ये वास इफरेंस और डिफरेंस से होते हुए कहाँ पर पहुंचता है? ये सेमाइनल वेसिकल के पास पहुंचता है। यहाँ पर ये जो लेफ्ट राइट दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पर पहुंचता है, ठीक ना। अब यहाँ पर होता है सेमाइनल फ्लूइड, इसके साथ जो होता है मिक्स होता है, और मिक्स होकर के आगे की ओर माइग्रेट होगा। तो इस तरीके से एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है उसके साथ भी मिक्स होता है, ठीक है ना। और एक और ग्लैंड इसी के नीचे लगी होती है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है, जब इजैकुलेशन प्रोसेस होती है, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं मेल और फीमेल मेटिंग में, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है तो कह सकते हैं कि ये लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है ना। लुब्रिकेट का काम करती है ये ग्लैंड जो होती है। क्लियर? और आगे इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि टेस्टिस सीमेन से वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड इन बल्बा यूरेथ्रा ग्लैंड से के सिक्रेशन का कलेक्शन होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ से होकर के ये यूरेथ्रा से होते हुए बाहर की ओर ये रिलीज हो जाती है। सीमेन सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर डिस्चार्ज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजैकुलेशन कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि जो सीमेन होता है तो आगे की ओर अगर माइग्रेट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन कहते हैं। अगर इसका नेचर देखा जाए तो इजैकुलेशन के समय सीमेन लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इजैकुलेशन के बाद ये फाइब्रिनोजन की एक्शन से कोगुलम से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं, और कोगुलम बनने के बाद फाइब्रिनोजन की एक्शन से यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सीमेन बाहर निकल रहा है तो तुरंत ये क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है क्लॉटिंग के रूप में, ठीक ना। क्लॉट हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें जैसे फाइब्रिनोलाइसिन वर्क करेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो अपने माइंड में आप जरूर रखिए। क्लियर? आगे इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें 1.028 होती है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2 ml से लेकर के जो होता है लगभग यहाँ पर 4 ml देखने को मिलेगा। ये रॉन्ग है, ठीक है। अपने माइंड में जरूर रखिएगा 2 ml से लेकर के 4 ml पर इजैकुलेशन रहती है। पर इजैकुलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब फर्स्ट बार आप इजैकुलेशन करेंगे तो उस दौरान आपको 2 ml से लेकर 4 ml तक मिलनी चाहिए। फिर जरूरी नहीं है कि जैसे आप सेकंड बार इजैकुलेशन कर रहे हैं तो उसी दौरान फिर ये होता है सेकंड बार भी 2 ml 1 ml 3 ml ही है, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि स्पर्म और सीमेन का फॉर्मेशन कितना तेजी से हो रहा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन के, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक ना। हाईली एल्कलाइन में के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्वालिटी ऑफ द सीमेन फर्टिलिटी की अगर बात करेंगे तो सीमेन की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन को फॉलोइंग क्वांटिटी के रूप में होना चाहिए। सेकंड है लगभग इसका 2 to 4 वैल्यू पर इजैकुलेशन होना चाहिए, यहाँ पर ये 4 होना चाहिए, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पर्म काउंट कम से कम 20 मिलियन पर ml होना चाहिए, मतलब कि 1 ml आपके पास अगर सीमेन आया है तो उसमें आपको 20 मिलियन स्पर्म नजर आए, ठीक ना। 2 ml आया है तो उसमें आपको 40 मिलियन नजर आए। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कम से कम आपको 40 मिलियन देखने को मिलना चाहिए। 75% स्पर्म जो होता है लाइव होना चाहिए।
क्लियर। और जिसमें से 50% जो होता है मोटाइल होना चाहिए और 25% जो होता है डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास 100% है, ठीक ना, स्पर्म की क्वांटिटी, तो उसमें से 70% 75% जो होता है तो लाइव ही स्पर्म देखने को मिले, जिसमें से 50% मोटाइल हो, तभी जा करके आप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंफर्म देख पाएंगे, ठीक है। और 25% जो होता है उनका सेब का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनका कोई सेब साइज वगैरह समझ में नहीं आएगा, इतने ऐसे होती है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपोजिशन समझेंगे कि स्पर्म का जो कंपोजिशन है, सॉरी सीमेन का है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लगभग 10% जो होता है स्पर्म रहता है और 90% सीमेन प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है ना। आप इससे समझिए इस पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से कि ये सीमेन फ्लूइड है, ठीक ना। दो फॉर्म में इसको तोड़ा गया, एक स्पर्म जो 10% होता है और सेमाइनल जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो लगभग 90% होता है। अब इसमें भी जो होता है प्रोडक्ट कुछ पाए जाते हैं, ठीक ना। सेमाइनल वेसिकल में एक सेमाइनल वेसिकल्स पाया जाता है और सेकंड जो होता है यहाँ पर प्रोस्टेटिक फ्लूइड पाया जाता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन, फ्लेविन, फ्रुक्टोज, आइनोसिटोल, ठीक ना, पेप्सिनोजन, फास्फोरिल कोलिन, ठीक ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको हम PGE2 भी कहते हैं, साइटेड और सिट्रिक एसिड, ये सभी किसमें पाई जाती हैं, सीमेन फ्लूइड में पाई जाती हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो लगभग ये 30% होता है और ये 60% होता है, जिसमें से एसिड फास्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग एंजाइम्स, फाइब्रिनोजन, ग्लूकोज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, फास्फोलिपिड, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं, सेमिनिन, ठीक ना, एस्पर्मिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम साइटेट, सोडियम एंड जिंक है। ये सभी किसमें पाए जा रहे हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड में पाए जा रहे हैं, क्लियर। ये कंपोजिशन आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन जनरेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्पर्म, अब स्पर्म जैसे ही आपके पास आएगा तो इसके पहले आप क्या करेंगे, एक फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। जैसे सीमेन फ्लूइड आया तो उसका आप फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम बताएंगे। फिर जब इसका हम क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेंगे और क्लिनिकल पैथोलॉजी में सीमेन के एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। तो स्पर्म में मेल गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी इसको कहा जाता है। और स्पर्म का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है, ये हम बता चुके। और मैच्योर स्पर्म की लंबाई लगभग होता है 60 माइक्रोन होती है, इसको याद रखिए। 3 से 4 इसमें पार्ट्स पाए जाती हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हेड। और हेड के जस्ट नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है नेक, और नेक के जस्ट नीचे ये बड़ा सा जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट्स, ठीक ना। और यहाँ से ये पूरा जो पार्ट्स होता है इसको बोला जाता है टेल, ठीक है। तो 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की सेल्स में। लगभग जो हेड वाला पार्ट्स होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस, एक्रोसोम पाया जाता है। और ये एक्रोसोम न्यूक्लियस के पास ही जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है। नेक के पास जो होता है सेंट्रियोल्स पाया जाता है। और बॉडी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जरूर आप याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्पर्म के बॉडी में कौन सा आर्गन प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बॉडी के पार्ट का जो मिड वाला पार्ट है, इसके जस्ट नीचे यहाँ से जुड़ा हुआ जो ये वाला पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल डिस्क है, ठीक ना। और ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। और ये लास्ट का जो पार्ट्स होता है इंड पीस जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंटस होता है, क्लियर। तो इतना इनके बारे में आप समझ के रखिए, ओके। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। यहाँ से ये मेल रिप्रोडक्टिव फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम तैयार करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, क्लियर। ओके, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे से देखिए और नोट्स भी तैयार करिए आप पे, क्लियर।